अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते को अभी महज 20 दिन भी नहीं हुए थे कि यह समझौता वापस टूटने की कगार पर पहुंच गया है, या यूं कहें कि टूट ही चुका है। दोनों देशों के बीच मिसाइलों और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, तो वहीं बयानबाजी भी बेहद आक्रामक हो चली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के खुले मन से ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो चुका है। अंकारा में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान से अब कोई समझौता नहीं होगा, हमने सब कुछ खत्म कर दिया है। मैं ईरानियों से कोई डील नहीं चाहता, वे घटिया लोग हैं, बीमार लोग हैं और उनका नेतृत्व भी बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वे उसका इस्तेमाल जरूर करते। उधर ईरानी संसद के अध्यक्ष कालिबाफ ने भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ईरान किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा और ना ही किसी के दबाव में हॉर्मुज को खोलेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 20 दिन पहले हुआ युद्ध विराम इतनी जल्दी टूटने की कगार पर कैसे पहुंच गया, जबकि दोनों देशों ने एमओयू पर साइन करते समय यह तय किया था कि युद्ध विराम के दौरान कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और हॉर्मुज भी सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। तो आइए इस ताजा पैदा हुए गतिरोध और युद्ध विराम उल्लंघन के कारणों को विस्तार से समझते हैं। मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव तेजी से बढ़ गया है और सैन्य कार्रवाई तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ईरान के साथ हुआ अंतरिम युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है, जिसके बाद से ही दोनों देशों में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। बता दें 18 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने तनाव कम करने और आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई थी। अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर लगी कुछ पाबंदियों में अस्थायी राहत भी दी थी। योजना यह थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के दफन होने के बाद अमेरिका और ईरान के अधिकारी एक बार फिर बातचीत की मेज पर बैठेंगे। इस बातचीत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की रणनीति और प्रतिबंधों में राहत जैसे सबसे कठिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों की शांति अचानक हिंसा में बदल गई। दरअसल अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने 7 जुलाई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे कई व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया। इसके जवाब में अमेरिका ने 8 जुलाई की सुबह ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ गया और इसी बीच तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद आक्रामक बयान भी दे दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान से अब कोई समझौता नहीं होगा, हमने सब कुछ खत्म कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका तेहरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा और जरूरत पड़ने पर आगे भी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने यह ऐलान ईरान का कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के कुछ देर बाद ही किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान ने मुझसे झूठ बोला, इसलिए अब तेहरान से आगे की बातचीत नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के लोग किसी को नहीं छोड़ते, मुझे भी निशाने पर ले रखा है, वे मुझे भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे लोग काफी गंदे हैं। मैंने उन लोगों से कह दिया है कि आप अगर हमला करोगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ईरान के लोग किसी की बात नहीं मानते हैं। दरअसल ईरान के मशहद शहर में कई बड़े बड़े बिल्डिंग पर ट्रंप के पोस्टर लगे हैं, जिनमें लिखा है कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मार डालेंगे। इसके पहले भी जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की यात्रा निकाली गई थी, तब भी ईरान के लोगों के हाथों में वी विल किल ट्रंप की तख्तियां भी थी, यानी कि ईरान के लोगों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही ट्रंप के इस ऐलान के बाद ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर 18 जून के युद्ध विराम समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया। ईरान का कहना है कि उसने समझौते की सभी शर्तों का पालन किया, लेकिन अमेरिका ने तेल निर्यात पर दी गई अस्थायी प्रतिबंध राहत वापस लेकर अपने ही वादे से पीछे हटने का काम किया।
ईरान ने साफ कहा कि यह समझौते का उल्लंघन है और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी अमेरिकी सरकार की होगी। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि वह अपने राष्ट्र हितों और राष्ट्र सुरक्षा की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के सीज फायर खत्म होने के ऐलान के चंद घंटों के भीतर ही अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी हवाई कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक कल रात से लेकर आज सुबह तक ईरान के भीतर मौजूद उसके मिसाइल डिपो, ड्रोन लॉन्च पैड्स और एयर डिफेंस सिस्टम सहित करीब 80 से 90 सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ईरान के तटीय शहर बुशहर, जहां देश का एकमात्र नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, उसके आसपास भी भारी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इन हमलों में भारत द्वारा समर्थित चाबहार बंदरगाह भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यह ईरान का एकमात्र गहरे पानी का बंदरगाह है जो उसे हिंद महासागर में सीधी पहुंच प्रदान करता है। वहीं इस बीच ट्रंप का आज एक और ताजा और नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एयरफोर्स वन पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि ईरान समझौता करने के लिए बहुत बेताब है। उनका कहना है कि ईरान ने अमेरिका से संपर्क किया और उनसे मिन्नतें कर रहा है कि वह ईरान से समझौता कर ले। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि वे समझौता करने लायक हैं या नहीं, मुझे नहीं पता कि वे समझौता का पालन करेंगे या नहीं, यही समस्या है। उनके इस दावे के बाद जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर ईरान समझौता चाहता है जैसा कि उन्होंने दावा किया है, तो वह वाणिज्यिक जहाजों पर हमला क्यों करेगा, जिसके बाद ट्रंप ने जवाब दिया कि वे एक तरह से पागल हैं। वे थोड़े बेकाबू हैं, लेकिन वे किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहते हैं। वहीं अमेरिका द्वारा भीषण हमले के जवाब में ईरान ने भी पीछे हटने से साफ मना कर दिया है और उनकी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस जंग की आग को और फैला दिया है। कल तक जहां ईरान के मिसाइल हमले सिर्फ बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक सीमित थे, वहीं आज सुबह ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी घातक ड्रोन और मिसाइलें दाग दी हैं। हालात इस कदर तनावपूर्ण है कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय में सुबह से लगातार खतरे के सायरन गूंज रहे हैं। इस बीच कुवैत की सेना लगातार आसमान से आ रहे ईरानी ड्रोनों को हवा में ही इंटरसेप्ट यानी मार गिराने का दावा कर रही है। दोनों ओर से हो रहे इस वार पलटवार ने जून में हुए इस्लामाबाद समझौते को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया है। हवा में तैरती मिसाइलों और टूटते वादों के इस खेल का सीधा असर पूरी दुनिया की जेब पर भी पड़ने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के कड़े रुख और ट्रंप की इस सैन्य कार्रवाई की खबर आते ही आज सुबह वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अगले 24 घंटों में इस हिंसा को नहीं रोका गया तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर को छू लेंगे, जिससे एक बार फिर एक नया आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। फिलहाल बातचीत की मेज अब पूरी तरह सूनी हो चुकी है और पश्चिम एशिया एक ऐसी भीषण जंग के मुहाने पर खड़ा है जिसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करेगी।